फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2021-22 हेतु एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है। अतः मैंने कक्षा 12 के लेसन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन हेतु एक स्पेशल संरचना पाई जाती है जिसे पुष्प कहा जाता है। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है, फ्लावर से मॉडिफाइड शूट। जब हम किसी पुष्प का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं जो कि पुष्पासन पर व्यवस्थित रहते हैं। इनमें सबसे बाहरी चक्र, जिसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जो कि पुष्प की कलिका अवस्था में उसकी रक्षा का कार्य करता है। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्यदल या सेपल कहा जाता है और इसके समूह को बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहा जाता है। अब हम पुष्प के दूसरे चक्र का अध्ययन करेंगे। ये रंगीन पंखुड़ियों के रूप में होता है और पुष्प को अत्यधिक आकर्षक बनाता है। इसी कारण विभिन्न कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ व मनुष्य पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को दल या पेटल कहा जाता है और इसके समूह को दलपुंज कहा जाता है। जब हम पुष्प के तीसरे चक्र का अध्ययन करेंगे तो ये पुष्प का नर जनन भाग होता है और पुमंग कहलाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर 2 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें लंबा डंडे-नुमा संरचना उतंतु और आगे फूली हुई संरचना परागकोश कहलाता है। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। जब हम पुष्प के चौथे चक्र का अध्ययन करेंगे तो यह मादा जनन भाग होता है और जायांग कहलाता है। जायांग कि जब हम संरचना का अध्ययन करेंगे तो इसके सदस्य को अंडक कहा जाता है और अंडक 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके सबसे ऊपर वाले टिप पोर्शन को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, लंबे डंडे-नुमा संरचना को वर्तिका या स्टाइल और नीचे फूले हुए मोटे भाग को अंडाशय या ओवेरी कहा जाता है। अंडाशय में अनेक बीजांड स्थित होते हैं जो आगे चलकर बीज का निर्माण करते हैं। पुष्प का मोटा अध्ययन करने के बाद जब हम इनके विभिन्न चक्रों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि बाहर के 2 चक्र, जिसे बाह्यदल पुंज व दलपुंज कहा जाता है, जनन में भाग नहीं लेते। इन्हें सहायक चक्र कहा जाता है और तीसरे व चौथे चक्र, जिसे पुमंग व जायांग कहा जाता है, जो क्रमशः नर व मादा जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं, जनन चक्र कहलाते हैं। अब हम पुष्प के नर जनन भाग का अध्ययन करेंगे। पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहा जाता है। पुमंग अनेक छोटे छोटे लंबे डंडे-नुमा संरचना से मिलकर बने हुए होते हैं व इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। जब हम पुंकेसर का अध्ययन करेंगे तो उसमें लंबे डंडे-नुमा संरचना उतंतु कहलाती है। इंग्लिश में इसे फिलामेंट कहा जाता है और इसके
आगे टिप वाला पोर्शन परागकोश या एंथर कहा जाता है। प्रत्येक परागकोश 2 पालियों से मिलकर बना हुआ होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी या परागधानी पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक पुंकेसर के परागकोश में परागधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या 4 पाई जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप मालवेसी कुल में प्रत्येक परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है तथा प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर या लघु बीजाणुधानी होती है। इस कारण केवल मालवेसी कुल में एक परागकोश में केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। बाकी सभी पादपों के परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। जब हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे तो इसकी भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें से सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाती है। ये एक स्तर से मिलकर बनी हुई होती है। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे परागकोश की दूसरी परत, जिसे अंतथीसियम या एंडोथीसियम भी कहा जाता है, ये भी एक परत से मिलकर बनी हुई होती है तथा इसकी आंतरिक भित्ति से अनेक रेशेदार स्थूलन अल्फा सेलुलोज के पाए जाते हैं, जो कि परागकोश के परिपक्वन के समय परागकोश की भित्ति को फटने में मदद करती है। इसके बाद 2 से 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई परत पाई जाती है, जिसे मध्य परत या मिडिल लेयर कहा जाता है। चौथी परत पराग कणों के विकास हेतु सबसे आवश्यक परत होती है और इसे टैपिटम परत कहा जाता है। टैपिटम 2 प्रकार के पाए जाते हैं, अमीबीय टैपिटम व स्त्रावी टैपिटम। अमीबीय टैपिटम पराग कणों के विकास हेतु पोषण प्रदान करते हैं। अगर किसी परागकोश के टैपिटम को नष्ट कर दिया जाए तो उसमें परागकणों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिवर्तित होते हुए परागकणों हेतु पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरी टैपिटम स्त्रावी टैपिटम होती है, जो कि परागकणों के चारों ओर पाए जाने वाले अत्यधिक कठोर परत स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। इसी कारण परागकण जीवाश्मों तक में सुरक्षित रहते हैं। नीचे हम परागकोश के स्फुटन को देख रहे हैं, जिसमें परिपक्व होने पर स्ट्रोमियम की सतह की एंडोथीसियम की भित्तियों में जल अभाव के कारण इनमें स्फुटन होता है और परागकण बाहर वायु या अन्य माध्यमों में फैल जाते हैं। परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकणों का विकास होता है, जो कि अगुणित होते हैं। ये परागकण विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, परागकण 5 प्रकार से व्यवस्थित हैं। इनमें प्रथम प्रकार, जब परागकण चतुष्फलक के रूप में पाए जाते हैं, यानी एक तरफ से देखने पर केवल 3 ही परागकण दिखें और चौथा परागकण जस्ट इसके अपोजिट हो। इस प्रकार की व्यवस्था को चतुष्फलकी चतुष्क
कहा जाता है। जब परागकण एक ही तल पर व्यवस्थित हों और किसी भी तल पर देखने पर चारों परागकण दिखाई दें तो इस प्रकार की व्यवस्था को समद्विपार्श्विक व्यवस्था कहा जाता है। तब ऊपर के दो परागकण नीचे के दो परागकणों के समकोण पर स्थित हों तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्रॉसित या टेट्रासेट कहा जाता है। जब ऊपर की द्वियक या डायट सेल में एक अनुदैर्ध्य विभाजन और नीचे के डायट सेल में जब एक अनुपस्थ विभाजन होता है तो टी आकृति की संरचना बनती है। इस प्रकार की व्यवस्था को टी आकार चतुष्क कहा जाता है। जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में केवल अनुपस्थ विभाजन हो व चारों परागकण एक रेखा में व्यवस्थित हो, इस प्रकार की व्यवस्था को रैखिक व्यवस्था कहा जाता है। अब हम कुछ स्पेशल प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं। जब हम कैलोस्ट्रोपिस प्रोसेरा का अध्ययन करते हैं उसमें सभी परागकण मिलकर एक स्पेशल संरचना बनाते हैं जिसे पॉलिनियम कहा जाता है। ये पॉलिनियम अत्यधिक विकसित संरचना है और परागकणों के प्रकीर्णन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना निभाते हैं। जब हम परागकणों की संरचना देखते हैं तो परागकणों में सबसे बाहर पाए जाने वाली मोटी संरचना जिसे एक्सैन कहा जाता है अलंकृत होती है व कठोर परत से मिलकर बनी हुई होती है। इसका निर्माण स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से होता है और इसी कारण ये जीवाश्मों तक में सुरक्षित रहती है। परागकणों के अध्ययन की शाखा को परागकण विज्ञान या पैलिनोलॉजी कहा जाता है। इसके जस्ट अंदर की तरफ एक बहुत ही कोमल व नाजुक परत होती है जिसे इंटाइन या अंतस्तर कहा जाता है। यह अत्यधिक लचीली होती है। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जर्म पोर्स से यही इंटाइन परत परागनली का निर्माण करती है। परिपक्व परागकण जब परागकोश से विमुक्त होते हैं तब उसमें पाए जाने वाला केंद्रक भित्ति के पास आ जाता है तथा इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल कहते हैं तथा छोटी कोशिका को जर्म सेल या जनन कोशिका कहा जाता है। जनन कोशिका में आगे विभाजन होने से दो युग्मकों का निर्माण होता है। अंकुरित परागकणों को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।